नमस्कार, मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन, अवकलन कैसे करते हैं। कोई फंक्शन दे दिया गया है तो उसका हम अवकलन कैसे करते हैं, वही आज बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको कुछ फार्मूले पता होने बिल्कुल आवश्यक हैं। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी बाई डी एक्स पढ़ा जाता है, और सी डी बाई डी एक्स सी इज इक्वल टू 0 डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स काट एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स cosec एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec एक्स इंटू कॉट एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। नंबर 10 है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये कुछ बेसिक फार्मूले थे। चलिए हम कुछ और बेसिक फार्मूले बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन y इज इक्वल टू हमारा दे दिया गया है, u प्लस वी दे दिया गया है, तो इसका हम कैसे करेंगे अवकलन। चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, इधर अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो u प्लस वी यहाँ से हमारा निकल कर आएगा। इसको अंदर कर देंगे, अंदर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी। ये हमारा प्लस के लिए भी यही सूत्र है, माइनस के लिए भी यही सूत्र है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल कर आया, ये हमारा एक बेसिक फार्मूला निकल कर आया है। ये हमारा एक बेसिक फार्मूला निकल कर आया। अगर हमारा दे दिया होता y इज इक्वल टू यू इंटू वी के रूप में, गुणा के रूप में, तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करते तो क्या हो जाता, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। ये हमारा एक फार्मूला निकल कर आता। ये बेसिक फार्मूले हैं, इनको याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए नंबर तीसरा फार्मूला आता हमारा भाग के लिए। अगर y इज इक्वल टू दे दिया होता u अपान v के रूप में, तो इसका करते x के सापेक्ष अवकलन तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू निकल कर आता दूसरा फलन पहले का अवकलन माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन अपान दूसरे का होल स्क्वायर। ये हमारा बेसिक फार्मूले हैं, आप इनको याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चनों को समझेंगे। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। आप इन फार्मूलों को याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए, जैसे y इज इक्वल टू दे दिया गया है x की पावर 5, y इज इक्वल टू x की पावर 5 दे दिया गया। इसको हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5। देखिए डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n के फार्मूले से इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, x की पावर n होता था तो हमारा फार्मूला है n x की पावर n माइनस 1। यहाँ देखिए n की जगह पर 5 है तो क्या हो जाएगा 5x की पावर 5 माइनस 1। इसको कर देंगे सॉल्व तो 5x की पावर 4। यही हमारा क्या निकल कर आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए हम लेते हैं आगे का क्वेश्चन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एडवांस हम बिल्कुल बताएंगे। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन साइन 3x। ये पहला क्वेश्चन है। जो हमारा दिया रहेगा वो किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। चलिए इसका हम करते हैं अवकलन। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन 3x। ये हमारा हो जाएगा, हमें पता है साइन x इज इक्वल टू फार्मूला पता है cos x, लेकिन यहाँ साइन 3x है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करने के लिए अगर 3x को हमने क्या कर लिया, माना 3x इज इक्वल टू टी हमने मान लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन 3x की जगह पर t हो जाएगा। लेकिन t का dx के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा क्योंकि हमारा फार्मूला होता है d बाई डी एक्स साइन x। यहाँ जो होगा उसी के सापेक्ष में अवकलन होगा, तो हम क्या करेंगे, dt का ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। तो देखिए साइन t का dt के सापेक्ष में अवकलन हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व, d साइन t, इसको हम d बाई डी टी हो गया और साइन t इंटू डी, टी की जगह पर हम 3x मान लेंगे अपान dx हो गया। देखिए साइन t का हमने dt के सापेक्ष में अवकलन कर दिया और t की जगह पर हम 3x अपान dx, इसको कर देंगे सॉल्व, डी बाई डी टी साइन t का हमारा क्या हो जाएगा, cos t इंटू इसका हो जाएगा 3 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और इसका x की पावर n से फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 होता है तो 1 हो गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो 3 cos t हमने किसको माना था, 3x को, तो यही हमारा क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। ये आप फार्मूला याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए हमारा नंबर तीसरा दिया गया है, नंबर तीसरा है e की पावर 3x, नंबर तीसरा e की पावर 3x, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ए y इज इक्वल टू दिया गया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफ्रेंशिएटिंग, आप चाहे डिफ्रेंशिएटिंग इंग्लिश में लिखें या हिंदी में, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर 3x हो गया। हमें फार्मूला पता है डी बाई डी एक्स ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर x होता है, लेकिन यहाँ ई की पावर x की जगह पर 3x आ गया तो हम 3x को क्या मान लेंगे, t, माना लेट 3x इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई की पावर t, लेकिन ई की पावर t का dx के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा क्योंकि डी बाई डी एक्स ई की पावर x होता था, जो यहाँ होगा उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो क्या करेंगे, dt का ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। क्यों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर e की पावर t का dt के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी ई की पावर t अपान, इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, डी टी इंटू डी टी, टी ऊपर वाले को हमने किसको माना था, 3x को, तो अपान dx हो गया। इसको कर देंगे सॉल्व, e की पावर t डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी ई की पावर t से करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा e की पावर t इंटू हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ से निकल कर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा 3e की पावर t, हमने किसको माना था, 3x को, तो 3x, यही हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल कर आया। उम्मीद करते हैं आप नंबर तीसरा भी बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा लेते हैं। आप इस फार्मूले को याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए नंबर चौथा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan x बाई 2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स tan x बाई 2, ये हमारा हो गया। हमको tan x का फार्मूला पता होता है, डी बाई डी एक्स tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, लेकिन यहाँ x की जगह पर x बाई 2 दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया x बाई 2 इज इक्वल टू t, ये हमने मान लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स tan t हो गया।
x/2 की जगह पर हमने t रख दिया, लेकिन tan t का dx के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि d/dx tan x जो यहाँ होगा वही यहाँ भी होना चाहिए, तभी उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। देखिए यहाँ t है लेकिन यहाँ x है, तो यहाँ भी हमको t लाने के लिए अगर dt का ऊपर नीचे गुणा भाग कर दें तो हो जाएगा। तो यहाँ से d tan t अपान इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो dt इंटू डी, ऊपर t है तो t हमने किसको माना था? x/2, तो x/2 हो गया अपान dx हो गया। इसको कर देंगे सॉल्व, तो एक बार और लिख देते हैं d/dt tan t इंटू, देखिए इसको x/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू x लिख सकते हैं। तो 1/2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, d इतना बच गया। और इसका कर, सॉरी यहाँ t है, d/dt tan t का हमारा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t, यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t इंटू 1/2। इसको और सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t हमने किसको माना था? x/2, तो x/2 इंटू 1/2, यही क्या हो गया? dy/dx। उम्मीद करते हैं आप नंबर चौथा भी बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नंबर 5वां लेते हैं। नंबर 5वां, y इज इक्वल टू e की पावर sin x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा d/dx e की पावर sin x। लेकिन हमें e की पावर x का फार्मूला पता होता है, लेकिन e की पावर x की जगह पर sin x दे दिया है, तो हमने माना sin x इज इक्वल टू t। तो हमारा क्या हो जाएगा? d/dx e की पावर क्या हो जाएगा? sin x की जगह पर t रख देंगे, लेकिन e की पावर t का dx के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा, तो dt का ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? dt को इस तरफ लिख देंगे तो d/dt e की पावर t इंटू dt हमने किसको माना था? sin x को माना था, अपान हमारा dx को इसको इधर कर देंगे, तो इसको कर देंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा? d/dt e की पावर t को t यहाँ भी है तो यहाँ भी t है, तो इसके सापेक्ष करेंगे तो e की पावर t हो जाएगा। d/dt e की पावर t को dt हो गया इंटू d/dx sin x इज इक्वल टू cos x। तो dy/dx क्या निकल कर आएगा? e की पावर t हमने किसको माना था? sin x को माना था, और यहाँ इंटू में क्या है? cos x है। तो हमारा अवकलन क्या निकल कर आया? यही हमारा अवकलन हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू d/dx साइन स्क्वायर x। हमको क्या पता है? साइन x का फार्मूला होता है, d/dx साइन x का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ d/dx साइन स्क्वायर x आ गया है। तो हम क्या कर लेंगे? अगर हम साइन x को अगर हम t मान लेंगे, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं। d/dx साइन x का होल स्क्वायर हो गया। हमको साइन x का फार्मूला पता है, लेकिन साइन x का होल स्क्वायर का नहीं फार्मूला, तो हम क्या कर लेंगे? साइन x इज इक्वल टू हम क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। तो ax की पावर n के फार्मूले से हम सॉल्व कर लेंगे। हमने मान लिया, तो चलिए सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू हो गया d/dx साइन x को क्या माना है? t, तो t की होल स्क्वायर
टी का dx के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा तो क्या करेंगे, dt का ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, d बाई dt को इधर लिख लेंगे, dx को इधर, तो टी स्क्वायर इंटू टी हमने किसको माना है, साइन एक्स को, अपान क्या हो गया, dx को इधर कर देंगे। इसको करेंगे x की पावर n के फार्मूले से सॉल्व तो क्या हो जाएगा, n की जगह पर 2 है तो 2 हो गया, x की पावर 2 माइनस 1, यहाँ सॉरी t है, t इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसको और थोड़ा सा कर देंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2t हमने किसको माना था, साइन एक्स को, तो साइन एक्स हो गया, दो में से एक को घटाएंगे तो एक ही हो गया, कॉस एक्स। एक इसका फार्मूला होता है तो यहाँ से हमारा डी वाई बाई, यहाँ हम लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक इसका फार्मूला होता है साइन 2x का, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स इतना निकल कर आया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू दिया गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। इसमें हम लगाएंगे योग वाला फार्मूला, अभी हमने बताया था, अगर y इज इक्वल टू दे दिया है u प्लस वी तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स वी, यही हम फार्मूला लगाएंगे, इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसको हमने u इसको v मान लिया तो इसको करेंगे सॉल्व, x की पावर n के फार्मूले से तो 2x हो गया प्लस एक क्या हो जाएगा, साइन x का cos x, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स यही निकल कर आया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर यहीं प्लस की जगह पर माइनस होता तो हमारा आंसर माइनस में आ जाता, बिल्कुल आसान है। अगर यहाँ माइनस होता प्लस माइनस तो हमारा आंसर माइनस में आ जाता। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है log x इंटू टेन एक्स, एक इसके बराबर दिया गया y के, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग x इंटू टेन एक्स। अभी हम फार्मूला अभी बताए थे कि अगर फार्मूला ये है, अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी के रूप में दिया है तो इसका अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। ये पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये हमारा बेसिक फार्मूला है। फार्मूला आप याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला फलन log x दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इनटू पहले का अवकलन, इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, यहां से log x हो गया डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया प्लस टेन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई एक्स, तो यही क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल बेहतर से बेहतर सीख रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 5x दे दिया, ए u इंटू वी के रूप में दे दिया है।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू वी के रूप में है, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 5x हो गया। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन एक्स स्क्वायर ई की पावर 5x बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। इसको कर देंगे सॉल्व, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स ई की पावर एक्स होता था तो हमें फार्मूला पता है, लेकिन ई की पावर 5x है तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना 5x इज इक्वल टू टी हमने मान लिया, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की इंटू डी बाई डी एक्स ई की पावर टी इंटू टी का डी एक्स के सापेक्ष अवकलन नहीं होगा तो डी टी का ऊपर नीचे गुणा भाग कर लेंगे, प्लस हमारा ई की पावर 5x इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी, क्योंकि ई की पावर टी का डी टी के सापेक्ष में अवकलन होगा, डी एक्स के सापेक्ष में नहीं होगा, ई की पावर टी इंटू डी टी, टी हमने किसको माना था 5x को, अपान क्या हो गया डी एक्स हो गया, क्योंकि x का x के ही सापेक्ष में अवकलन होगा, इंटू ई की पावर 5x इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसको करेंगे थोड़ा सा सॉल्व, चलिए हम ऊपर का मिटा देते हैं, करते हैं सॉल्व इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई डी बाई डी टी, ई की पावर टी से हमारा क्या हो जाएगा, ई की पावर टी, यहाँ 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 हो गया, प्लस ई की पावर 5x इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर की एक्स की पावर n से करेंगे तो 2x की पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ से 2x हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया इंटू ई की पावर टी हमने किसको माना था, टी हमने 5x को माना था, तो यहाँ 5x हो गया, प्लस ई की पावर 5x इंटू 2x, ई की पावर 5x दोनों में मिल रहा है तो ई की पावर 5x हमने कॉमन ले लिया, x भी मिल रहा है तो x हमने कॉमन कर लिया, x प्लस 2। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हो जाएगा, तो यह डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकल कर आ गया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 लेते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया गया है। पहले उससे पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू यू अपान वी के रूप में दिया है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा फलन, ये पहला फलन, दूसरा फलन, दूसरा फलन, पहले का अवकलन माइनस पहला फलन और दूसरे का अवकलन अपान दूसरे का होल स्क्वायर। ये हमारा एक बेसिक फार्मूला है, इसी के आधार पर चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर, ए यू और वी के रूप में है, तो क्या हो जाएगा दूसरा फलन एक्स स्क्वायर, पहले का अवकलन डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस पहला फलन, तो पहला फलन क्या है साइन एक्स इंटू दूसरे का अवकलन अपान हमारा दूसरे का होल स्क्वायर, दूसरा हमारा क्या है सॉरी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं फार्मूला। चलिए तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू अवकलन करेंगे तो cos एक्स हो गया माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स की पावर n से 2x हो गया अपान एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4। ये हमारा क्या हो गया अवकलन, दिए गए फंक्शन का अवकलन हो गया।
उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक बेसिक फार्मूले आप याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बस रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।